द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज F1। ठीक है, अब देखिए आपको एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, पहले तो हम एक काम करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, इस इंक्लाइन प्लेन पर का इंक्लिनेशन कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ में, मैंने सपोज कर लिया, दे ही रखा ऑलरेडी इनफैक्ट क्वेश्चन में, उसका इंक्लिनेशन कितना है थीटा, ये देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको ऑलरेडी। ठीक है, अब इस पर किसी बॉडी को मुझे ऊपर चलाना है, ऊपर चलाना है मुझे, और मुझे बोल रहे हैं कि मिनिमम फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है F1। मिनिमम फोर्स का मतलब ये होगा कि मिनिमम फोर्स अगर लगाना पड़ रहा है आपको, मतलब उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो भी मिनिमम आना चाहिए, और एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 हो सकती है। भाई आपको मिनिमम फोर्स निकालना, आपको फोर्स नहीं है निकालना एग्जैक्टली, आपको मिनिमम फोर्स निकालना, और मिनिमम फोर्स के लिए एक्सेलरेशन शुड बी मिनिमम, और अगर एक्सेलरेशन मिनिमम है तो मतलब एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इस केस में यदि हम एफबीडी बनाए तो देखिए इस केस में आपको पता है mg साइन थीटा तो नीचे लगना ही लगना है, भले बॉडी चले या नहीं चले, भले बॉडी सरफेस जो स्मूथ है, सरफेस जो है वो स्मूथ हो या रफ हो, mg साइन थीटा तो डेफिनेटली नीचे ही लगना है। और चूंकि ब्लॉक को ऊपर चला रहे हो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा, चूंकि ब्लॉक को आप ऊपर चला रहे हो इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, नीचे लगेगा। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया F माइनस कितना mg साइन थीटा प्लस स्मॉल f इक्वल्स टू कितना, उसका मास इनटू एक्सेलरेशन, भाई बॉडी का मास इतना और एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। आई एम टेलिंग अबाउट द फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम, मिनिमम वाले केस में, तो मिनिमम वाले केस में जो है वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। भाई आपने नेट फोर्स निकाला, देखिए mg साइन थीटा नीचे लगना है, स्मॉल f भी नीचे लगना है, तो mg साइन थीटा प्लस f नीचे की तरफ हो गए, ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा था, F1 लग रहा था, तो नेट फोर्स हो गया F1 माइनस ये। ठीक, ये तो हो गया पहला वाला केस, जब आप क्यों क्या कर रहे थे, आप ब्लॉक को ऊपर धकेल रहे थे, पुशिंग अ बॉडी अप द रफ सरफेस। नाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, अब उसे नीचे गिरने से रोकने के लिए, सेकेंड टाइम जब वो ब्लॉक नीचे गिरने से रोकना है, तो नीचे गिरने से रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे गिरने से रोकने के लिए आपको फोर्स ऊपर ही लगाना पड़ेगा, नीचे गिरने से रोकने के लिए भी आपको फोर्स तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इस केस में देखें तो mg साइन थीटा तो नीचे लगना ही लगना है, उसमें तो कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि भले सरफेस स्मूथ हो, भले रफ हो, भले बॉडी चल रही हो या नहीं चल रही हो, mg साइन थीटा ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड द प्लेन अलोंग द सरफेस, तो ये लगना। अब आप उसको नीचे फिसलने से रोकना देना चाहते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, कहाँ लगेगा इस केस में, ऊपर लगेगा। ठीक है, तो अब इसको अगर रोकना चाहते हो मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। भाई इस केस में नेट फोर्स 0 हो जाएगा क्योंकि आप उसको चलने नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्मॉल f प्लस F2। अब आप इसे इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, आप एक काम कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से आप F1 की वैल्यू निकाल लीजिए और इक्वेशन सेकंड से आप F2 की वैल्यू निकाल लीजिए, और इनको दोनों का रेशो लीजिए क्योंकि आपको F1 और F2 का रेशो ही निकालना है। तो इन दोनों का जब आप रेशो लेंगे तो वो आ रहा है मेरे ख्याल से कितना, mg साइन थीटा प्लस स्मॉल f। देखिए mg साइन थीटा प्लस स्मॉल f, और स्मॉल f की वैल्यू आप निकालेंगे वो कितनी आएगी, वो आएगी म्यू एन, और n कितना होता है इस केस में, म्यू mg कॉस थीटा। और सेकेंड वाले केस में क्या होगा, F2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी mg साइन थीटा माइनस स्मॉल f, mg साइन थीटा माइनस स्मॉल f मतलब कितना, म्यू mg कॉस थीटा। चलिए तो ये mg तो कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, F1 अपॉन F2 आ गया आपके पास में कितना, ये आ गया आपके पास में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे आप, इस केस में आप एक काम कीजिए, अब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। भाई साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया टेन थीटा, और यहाँ तो कॉस थीटा से डिवाइड करने पर कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये टेन थीटा और यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये माइनस म्यू हो गया। बस अब आप टेन थीटा की वैल्यू आपको 2 म्यू दे रखी है, आप डायग्राम क्वेश्चन में देखिए, टेन थीटा की वैल्यू 2 म्यू रखने पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो F1 अपॉन F2 की वैल्यू आ जाएगी 3। बस सिंपल हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस म्यू अपॉन 2 म्यू माइनस म्यू। आप वैल्यू रखिए, आपके पास में आंसर सिंपल सा डी आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके।